अपनी खूबियों पे फोकस करें कि आप में कौन कौन सी खूबियां हैं, ताकि आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी बनना शुरू होने वाली है वो कम हो सके और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इंक्रीज हो सके, बढ़ सके। बिल्कुल आप इस तरह करें कि अगर आपकी जल्द का कोई भी मसला है तो ये मत सोचे कि आपको अल्लाह ताला ने ये क्यों ऐसा दी है या क्यों ऐसा परेशानी है। जिल्द को भी अच्छे करने के लिए आपको अंदर कोई एनर्जी आपको खुद डेवलप करनी चाहिए, आपको इंक्रीज करनी चाहिए एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को। पॉजिटिविटी पे सोचे और अपने एक्सलेंसेस को याद करें, जिस तरह खालदा आपको फरमा रही है, और इसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तौर तरीके से आप गुजार सकते हैं। अगर आप अपने भूल जाएं कि नहीं मैं स्किन मेरा सही नहीं है, ये वो सही नहीं है, तो उस सूरत में फिर आप सिर्फ स्किन नहीं, आपने बात की कि स्किन की वजह से मायूसी में चले जाते हैं, और अगर किसी के माइंड में मायूसी आ रही है या ऐसी कोई बात आ रही है किसी दूसरे के साथ, अपने आप को खूबसूरत नहीं है, किसी की कुछ और चीजें सही नहीं है, तो अल्लाह ने जो दी है उस पर शुक्र करनी चाहिए। किसी का नाक, एक शख्स देखिए, एक चाइना से एक बार यहाँ पर एक शख्स आए थे मेरे पास, तो वो बता रही थी कि मुझे जो है ना मेरा नाक फलां के लोगों के नाक बढ़ गई लेवल 8 से, तो आप मेरे नाक को अपने जैसे नाक बनाना आपने। तो मैंने उन्हें कहा था मेरी जैसे नाक, मैंने कभी गौर नहीं किया कि मेरे नाक कैसे, कसम से मैंने नहीं किया था कि मेरे नाक हकीकत में खूबसूरत है। जब उन्होंने मुझे कहा तो मुझे पता चला कि वाकई मेरी नाक बहुत अच्छी बहुत जबरदस्त मेरे में एक खूबी और तो मैंने उन्हें कहा देखे, जो अल्लाह ने आप चाइनीज को जितना भी आपको अल्लाह ने पैदा किए, इतने अच्छे क्रिएटिव माइंड रखते हैं, उसमें खुश नहीं हो रहे आप, तो आप नाक से कहते हैं। देखा होगा कि उनकी जो बाल हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं, जो चाइनीज है उनके बाल बहुत खूबसूरत होते हैं, उनकी नेचुरल स्किन बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ऐसे सॉफ्ट सी स्किन होती है और बहुत प्यारी स्किन, मगर वो फिर भी खुश नहीं होता है। आपको पता है उनको करली बाल अच्छे लगते हैं। हाँ जी, वो कितने अच्छे बाल हैं, उनके अच्छे बाल होते हैं, लेकिन फिर भी यानी नाज़रीन याद रखे, इंसान किसी हालत में भी खुश नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल अपने से इंसान उकता जाता है, अपनों से और अपने लोगों से उनको अच्छा नहीं लगता है, दूसरी माशरे दूसरी चीजें उनको अच्छे लगते हैं। तो लेकिन डॉक्टर साहब एक हमारे स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं यहीं पे कराची में, सर्जन हैं, तो वो कहते हैं कि एक लेडी हमारे पास आई, वो कहती हैं कि मेरे पाँव इतना खूबसूरत नहीं है, मुझे सर्जरी करवानी है इसकी। तो कहते हैं मैं इतना हैरान हुआ कि इसके पाँव खूबसूरत नहीं है तो ये सर्जरी करवाना चाह रही है, लाखों का बजट है वो उस पर एक्सपेंस करना चाह रही है। उन्होंने कहते हैं कि मैंने उसको बिठा लिया, मैंने कहा ठीक है आप यहाँ पे बैठे, मुझे आपसे बात करनी है। उनको बिठा के उन्होंने कुछ ऐसे लोगों की पिक्चर उनको दिखाई जिनके पाँव थे ही नहीं, तो उन्होंने उनको दिखाया, उन्होंने कहा कि आप ये देखें, पिक्चर्स देखें, ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जिनके पाँव हैं ही नहीं, तो वो भी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इन पाँव के साथ आप ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको पाँव दिए हैं, आप उनसे चल रही हैं, आपको इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने अता की है, तो आप उस पर भी खुश नहीं है। अगर हमें कोई ऐसी चीज होती है तो हम ऐसे इंसानों को देखें जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको नहीं मिली और अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत। जब मैं इस शख्सियत पे पढ़ता था कि शख्सियत कैसे होते हैं, मुख्तलिफ शख्सियत, तो मैंने वहां पर देखा कि कुछ लोग फोकस्ड रहते हैं उस चीज पे जो उनमें थोड़ी सी खामी है, हमेशा उनको उस पे, और किसी भी महफिल में कहीं पे भी बैठे हो तो वो एहसास कमती के शिकार होते हैं। ये देखे उनका इस तरह के, मेरे तो ऐसा नहीं है, या वो ये बोल सकता है मैं नहीं बोल सकता। तो इसी पे जब इंसान फोकस्ड रहते हैं उस सूरत में इंसान एहसास कमती का शिकार हो जाते हैं, और ये अल्लाह ने जो आपको दिया उसे अगर खुश नहीं है तो ये बहुत बड़ी गुनाह भी है, और गुनाह के साथ साथ खुद अपना शख्सियत गिरा रहे और अपने आप को खुद डाउन कर रहे हैं, और खुद आप अपने आप को हकारत की तरफ ले जाते हैं, और आपकी तमाम चीज़ें, कारोबारी मसाइल भी ख़राब हो जाएंगे, इज़्दिवाजी भी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इंसान मुतमईन नहीं है अपने लाइफ से, अपने शख्सियत से, उसके माइंड में वही जो उसके अंदर कोई अगर एक आध खामी है तो वही घूमती रहती है, वो अपने किसी भी काम पे तवज्जो नहीं दे पाता। सही वो लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करता है, तो उसकी जो मेंटली पावर्स हैं वो उसी में उलझी हुई होती है। आपने देखे होंगे खालदा कि लोग जो बिल्कुल लेडीज कुछ लोग होता है हमें ऐसा ही बनानी जिस तरह
आप गोरे हैं, गोरापन कितना अच्छा है, अल्लाह ने कैसे आपको दिए हुए, अल्लाह ताला ने क्या किस तरह, मैं बिल्कुल हैरान होता हूँ कि ऐसा तो देखिए यहाँ के बहुत खूबसूरती है पाकिस्तान में, बहुत बहुत अच्छे खूबसूरत लोग हैं, इंतहाई हसीन लोग हैं, बहुत हुस्न है यहाँ पर। बस ये करें कि अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करें। हाँ, कुछ ना कुछ खामियां आप में हो सकता है, कुछ उसमें हो सकता है, आपको दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, हो सकता है उनमें कोई और ऐसी खामी हो जो आप में उसके निस्बत बहुत अच्छी खूबियां हो। और कुछ खूबियां आप में भी हो, उनमें भी है, ऐसा तो नहीं है कि खूबियों से बिल्कुल आ रही हो, बिल्कुल कोई ना कोई चीज जरूर अच्छी हो। तो हमेशा अपने आप को सबसे अहम समझे, सबसे अच्छा समझे और सबसे ज्यादा तवज्जो अपने आप को दें। डॉक्टर साहब, एक दफा हम लोग आपके लेक्चर में मैं बैठी हुई थी, सुन रही थी, आपने लेक्चर दिया कि हम लोग सिर्फ अपने आप को तवज्जो नहीं देते हैं। हमें चाहिए, जैसे हम लोग नॉर्मल हमारी रूटीन होती है कि सुबह उठे, अगर नमाज पढ़ी है, कुरान की तिलावत की है, उसके बाद अपनी जो नॉर्मल रूटीन है वो हमने स्टार्ट कर दी, ऑफिस का काम किया, वापस आके घर का काम किया, अपने लिए तो हम टाइम निकालते नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को टाइम दें, चाहे एक दिन में 10 मिनट क्यों ना दें, लेकिन अपने आप को लाजमी टाइम दें। और जो टाइम, उसमें ना तो आप मोबाइल अटेंड करें, ना किसी और से बात करें, सिर्फ अपने बारे में सोचें और अपने आप से बात करें। और वो जो 10 मिनट है उसमें नेगेटिव नहीं सोचें, ओनली अपनी जो पॉजिटिव आपकी चीजें उन पे सोचें। सही। खालदा, आप दिन में कितने बार इस तरह सोचते हैं? नहीं सोचती हूँ, बहुत कम सोचती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे पता है कि अल्लाह ताला ने 5 मिनट यानी 5 मिनट आपने, चलो 5 तो देते हैं, तो ठीक है, 5 भी काफी होते हैं। इंसान अपने बारे में 5 मिनट भी सोचे। बिल्कुल, आजकल मैं तो 2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे मैं अकेलापन चाहता हूँ, बिल्कुल, ताकि मैं लिखूं, तहरीर करूं, और मुझे यही करना होता है। फर्ज करें किसी के पास 2 घंटे टाइम नहीं है, उसकी बहुत बिजी लाइफ है, तो रात को सोने के लिए तो हम लेटते हैं ना, सही, सोने से पहले आप अपने आप को 10 मिनट दे दें। सही, लेट जाएं, रिलैक्स लेट जाएं और 10 मिनट सिर्फ अपने बारे में सोचें। हाँ, ये एक फार्मूला भी है बिल्कुल, कि पीएमवीएल में हम सीखते हैं कि सोने से पहले अपने जितने भी अच्छाइयाँ हैं आपके, वो याद करो, जितने भी जिंदगी में अच्छाइयाँ आपने की है उसको याद कर, अपने खूबियों पे, अपनी खूबियों को याद करें, खूबियों को। तो इससे ये होता है कि आपकी पॉजिटिव पावर्स जो हैं वो इंक्रीज होती हैं, और जो नेगेटिव थिंकिंग अगर कभी माइंड में आती भी है तो उसको वो डाउन करती है। जी। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो हमें मिलते हैं नाज़रीन, खूबियाँ और अच्छाइयाँ, जो हम अपने जो एक्सीलेंसेस है उस पर फोकस्ड रहें, उनको हम याद करते रहें। समदा हीलिंग एनर्जी इसमें, डॉक्टर साहब, समदा हीलिंग एनर्जी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब हम समदा हीलिंग एनर्जी कर लेते हैं तो हमें ये यकीन हो जाता है कि वाकई अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह से बनाया है कि उसको बहुत सारी बेशुमार पावर से नवाजा है, और हम जो चाहें हम हासिल कर सकते हैं। तो अपने आप पे यकीन बढ़ जाता है। समदा हीलिंग एनर्जी जब करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उसके जो रिजल्ट मिलते हैं, तो इंसान का खुद एतमादी में इजाफा होता है और इंसान के अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग आ रही होती है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। समदा से तो बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन लोग जो अभी हमें देख रहे हैं, जो नहीं आ सकता है, कई दूसरे ममालिक में कई और है तो नहीं आ सकता है, वैसा भी सुस्ती इतना ज़्यादा है माशरे में ना, तो उनके बारे में कोई मिसाल के तौर पे ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उनको जो नए रिसर्च हुए हैं, जो माइंड पे, जो इंसान की सक्सेस पे, जो कामयाबी पे जो हुई, जो कामयाब लोग जो है वो क्यों इतने कामयाब होते हैं, और जो नाकाम लोग हैं उसका क्या वजह है, इस पे रिसर्च हो रहा था। तो जो कामयाब लोग हैं वो अपने एक्सीलेंसेस को, अपने जो अच्छाइयाँ हैं, अपने खूबियों को वो हमेशा उस जहन में रखते हैं कि वो उस काबिल है, बयान करें उनको, बिल्कुल वो काबिल, आवाज में बयान करें कि मेरे में ये खूबी है, मेरे में ये खूबी है, मेरे में ये अच्छाई है, मैं ये अच्छा मजीद कर सकता हूँ। अगर फर्ज करें किसी के अंदर कोई छोटी मोटी खामी है तो उसको भी तो हम खत्म कर सकते हैं, उसको भी स्टॉप कर सकते हैं कि वो इस काबिल है कि वो कर सकते हैं, वो बदल सकते हैं, वो अपनी शख्सियत में तब्दीली ला सकते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट में ला सकते हैं, वो अपनी दुनिया में ला सकते हैं।
ये यानी वो डिसाइड करते हैं और वो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं और मनाजिल को तय करते हैं। तो इस वजह से आपको चाहिए कि अपने एक्सीलेंसेस पे कायम रहे। अगर कोई छोटी मोटी इस तरह की खामी है तो उसको भूल जाए। मतलब अगर जैसे फर्ज करें किसी का कलर जो है वो बहुत फेयर नहीं है, या कोई ऐसा किसी को खूबसूरत नहीं है, इतना ज़्यादा उसको लगता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो वो जो अपनी खूबियाँ हैं उस पर तवज्जो। सही, बिल्कुल सही, अच्छी बात कही आपने। खाला हम जा रहे यानी आपकी जो लेवल जो आपकी जो लेवल है जो लेवल 8 है, तो इसमें हमने यानी पार्ट 1 में जो पार्ट 3 पार्ट्स है, पार्ट 1 में हम जल्दी अमराज का बिल्कुल पे काफी बात हो गई। अब हम जाएंगे इसका जो पार्ट 2 है यानी ओबेसिटी के लिए जो हम उसको अप्लाई करते हैं और हाइट को इंक्रीज करने के लिए अप्लाई करते हैं। जी नाज़रीन, हम जा रहे हैं इस पे कि अगले पार्ट जो है ये जो है मोटापे के लिए जो बहुत ज़्यादा जो है मोटे लोग जो अपने पे कंट्रोल पाते हैं यानी खाना पीना को कंट्रोल कर सकते हैं, ये उसमें एक सलाहियत आ जाता है जो इंसान खाने पीने पे कंट्रोल और ऐसे खाने जो उनके लिए मुज़िर है तो उसके जो है उसका यानी कंट्रोल कर सकता है इंसान अपने भूख प्यास पे। इसमें डॉक्टर साहब होता ही है कि जब आपकी जो नेचुरल सेहत है समदा हीलिंग एनर्जी चूंकि आपकी पूरी बॉडी को हील करता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर होता है। जब आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है तो डेफिनेटली आपके जो भी खुराक ले रहे हैं उसको बजाय इसके कि वो सारी की सारी फैट में तब्दील होती जाए वो उसको डिसॉल्व करता है। जो हमारा एक थायराइड ग्लैंड है ये एक केमिकल बनाते हैं जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ये है मोस्टली कि सुबह सबने नाश्ता नहीं करना है। वो जब हम इतनी देर के लिए भूखे रहते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। जब हमारे पेट में खुराक नहीं होगी तो जो थायरॉक्सिन है वो नहीं बनेगा। सही थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो खुराक हजम नहीं करेगा, वो फैट बनती जाएगी। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्लो होता जाता है तो मोटापा मजीद बढ़ता जाता है। सही। तो इसमें जो समदा हीलिंग एनर्जी है वो आपकी बहुत हेल्प करता है कि वो आपके पूरे सिस्टम को नेचुरल करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, आपके थायराइड ग्लैंड को बेहतर करता है, नॉर्मल जो आपके केमिकल्स हैं वो बनते हैं और आप में जो बहुत ज्यादा मोटापा होता है वो नहीं बनता है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि एक्सरसाइज तो है नहीं यहाँ पर क्योंकि एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लोग नहीं करते लोग बहुत। मैंने खालदा मेरा तजुर्बात है यहाँ पर, मेरा 17-16 साल हो गए जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली कुछ करा रहा हूँ, मगर इन लोगों को ये है कि कुछ अरसा कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। मगर योगा ये है कि योगा में सुकून मिलते हैं। इन लोगों को जब सुकून मिल जाता है तो वो पॉसिबल होता है, इनके लिए पॉसिबिलिटीज बनते हैं, इसलिए योगा कर लेते हैं, तकरीबन योगा का कुछ करते हैं। तो डॉक्टर साहब आपकी बुक में बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है जैसे डिप्रेशन का जदीद तरीका इलाज है, मावराई उलूम का खुलासा और अमल है, उसमें योगा के बहुत ज़बरदस्त आसन दिए हुए हैं और उसमें सारी डिटेल्स भी दी हुई हैं कि कब कब आप योगा कर सकते हैं, खाना कितनी देर पहले आप खाएं फिर आप योगा करें। अगर नॉर्मल सा खाना खाया हुआ है तो 2 घंटे बाद आप योगा कर सकते हैं। अगर कोई हैवी फूड लिया आपने तो आप 3 घंटे के बाद कितनी देर पहले पानी पिए, किस तरह से वो आपके फिजिकली सेहत के लिए कौन से बेनिफिट्स हैं, आपके साइकोलॉजिकल बीमारियों के लिए कौन से बेनिफिट्स हैं, ये पूरी डिटेल उन बुक्स में है। आप मार्केट से ले सकते हैं, यहाँ पे हील साइंसेज को कॉल करके वहाँ से भी आप ये बुक्स ले सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। तो हमें जाना है अब हमारे तीसरे पार्ट जो है ये एक बहुत अहम पार्ट है। तीसरा पार्ट भी लेवल 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह ये अहम तरीन पार्ट है क्योंकि यहाँ पर मसाइल जो है आजकल जो मसाइल है सबसे ज़्यादा मसाइल जो है लोगों को पाकिस्तान में हो रहे हैं, जो मखसूस अमराज है और मखसूस जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है, तकरीबन कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो है जो सर्च होते हैं इस पे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे जो गूगल की जो सर्च है
ये चीज़ें रिसर्च होते हैं, मगर डिजीज़ के बारे में कोई नहीं जानते। हैरानगी की बात ये कि डिजीज़ के बारे में कोई नहीं जानता है, मगर उसको इतना ज़्यादा जहन में रखते हैं कि उसके पीछे बिल्कुल ही एक जैसे एक मेंटल कैफियत होते हैं उनके। तो ठीक है, यह नेचुरल डिज़ायर्स है, मगर नेचुरल डिज़ायर्स को कंट्रोल करना भी बड़ी ज़रूरी होते हैं और उनको